हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद शिल्पी। फ्रेंड्स, हम लोग यूजीसी नेट एग्ज़ाम जियोग्राफी, टीजीटी, पीजीटी जियोग्राफी एंड ऑल अपकमिंग जियोग्राफी एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं। फ्रेंड्स, आज हम ज्योग्राफी में पढ़ेंगे प्रसंभाव्यवाद यानी प्रोबेबिलिज्म की विचारधारा, जो कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम में भी इससे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। तो आइए फ्रेंड्स, आज हम इसके बारे में डिटेल से पढ़ते हैं। ओके फ्रेंड्स, प्रसंभाव्यवाद यानी प्रोबेबिलिज्म की विचारधारा, जिसमें सबसे पहला पॉइंट है, इसे ग्रिफिथ टेलर ने रुको और जाओ निश्चयवाद यानी स्टॉप एंड गो डिटर्मिनेशन कहा है। इसमें बीच का मार्ग अपनाया गया है, जो संभववाद के सिद्धांत का एक रूपांतरण है। इसको स्पिट ने प्रसंभाव्यवाद की संज्ञा दी है। फ्रेंड्स, हम अपनी पिछली वीडियो में नियतिवाद, संभववाद और नॉन नियतिवाद की विचारधारा को डिटेल में पढ़ चुके हैं। फ्रेंड्स, हमने पढ़ा था कि नियतिवाद की विचारधारा में प्रकृति को श्रेष्ठ माना गया, संभववाद की विचारधारा में मानव को श्रेष्ठ माना गया और नॉन नियतिवाद की विचारधारा में इन दोनों में सामंजस्य के द्वारा ही विकास को प्रस्तुत किया गया था। यानी फ्रेंड्स, नियतिवाद और संभववाद, प्रकृति और मानव जब सामंजस्य करके व्यवस्थित रूप से विकास करेंगे तभी मानव की उन्नति होगी, यह नॉन नियतिवाद की विचारधारा में कहा गया था। और इसी विचारधारा को स्पिट महोदय ने प्रसंभाव्यवाद यानी प्रोबेबिलिज्म की विचारधारा कहा है। और ग्रिफिथ टेलर ने अपनी नॉन निश्चयवाद की विचारधारा को रुको और जाओ निश्चयवाद यानी स्टॉप एंड गो डिटर्मिनिज्म कहा था। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपको याद रखना है कि ग्रिफिथ टेलर ने जो नॉन निश्चयवाद की विचारधारा प्रस्तुत की थी, जिसे उन्होंने रुको और जाओ निश्चयवाद, वैज्ञानिक निश्चयवाद और स्टॉप एंड गो डिटर्मिनिज्म कहा था, इसी को स्पिट महोदय ने प्रसंभाव्यवाद की संज्ञा दी है। ठीक है फ्रेंड्स, ये एग्जाम में पूछा गया है, इसलिए आपको याद रखना है कि प्रसंभाव्यवाद या फिर प्रोबेबिलिज्म स्पिट के द्वारा दिया गया था। नेक्स्ट पॉइंट है, इसका अभिप्राय यह है कि वातावरण के साथ मानव के संबंधों में प्रत्येक जगह संभावनाएं मौजूद रहती हैं, परंतु उसमें कुछ संभावनाएं दूसरी संभावनाओं की अपेक्षा अधिक संभाव्य होती हैं। फ्रेंड्स, स्पिट महोदय ने जो प्रसंभाव्यवाद की विचारधारा दी थी, उसका अभिप्राय है कि वातावरण के साथ मानव के संबंधों में प्रत्येक जगह संभावनाएं मौजूद रहती हैं, परंतु उन संभावनाओं में से कुछ संभावनाएं दूसरी संभावनाओं की अपेक्षा अधिक संभाव्य होती हैं। इसे ही प्रसंभाव्यवाद यानी प्रोबेबिलिज्म कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है, इसमें अमानवीय वातावरण के अंतर्गत केवल स्थल रूपों, जलवायु, मिट्टियों, नदियों इत्यादि को ही नहीं, वरन खेतों, इमारतों, नहरों, सड़कों, रेल मार्ग और मशीनों को भी सम्मिलित कर दिया है। जैसा कि स्प्राउट द्वारा लिखी गई पुस्तक मानव वातावरण संबंध में लिखा गया है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपको याद रखना है कि अमानवीय वातावरण के अंतर्गत केवल स्थल रूपों, जलवायु, मिट्टियों, नदियों को सम्मिलित नहीं किया गया है, बल्कि खेतों, इमारतों, नहरों, सड़कों, रेल मार्गों और मशीनों को भी सम्मिलित किया गया है। और इसी को स्प्राउट द्वारा लिखी गई पुस्तक मानव वातावरण संबंध में लिखा गया है। तो फ्रेंड्स, स्प्राउट द्वारा लिखी गई पुस्तक का नाम है मानव वातावरण संबंध, जिसमें अमानवीय वातावरण के अंतर्गत क्या क्या चीज़ें आती हैं उसकी व्याख्या की गई है। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स, ये थी प्रसंभाव्यवाद यानी प्रोबेबिलिज्म की विचारधारा, जो कि स्पिट महोदय के द्वारा प्रस्तुत की गई थी, जिसका अभिप्राय था कि वातावरण के साथ मानव के संबंधों में प्रत्येक जगह संभावनाएं मौजूद रहती हैं, परंतु उसमें कुछ संभावनाएं दूसरी संभावनाओं की अपेक्षा अधिक संभाव्य होती हैं। इसी को उन्होंने प्रसंभाव्यवाद कहा था। ठीक है फ्रेंड्स, आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।